जय हिंद। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर एन के साथ, यानी टॉपिक नंबर एन में हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार हम लोग 3 रूपों में बांटे थे। एक समानांतर प्लेट संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र, एक बेलनाकार संधारित्र। तो हम लोग बांटे थे तीनों को 3 केस में बांटे थे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। तो हम लोग का 2 क्लास चल चुका है, यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का क्लास चल चुका है। और आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं केस नंबर 3, यानी बेलनाकार संधारित्र का व्यंजक को सिद्ध करने वाले हैं। आइए समझते हैं और बेहतरीन तरह से जानते हैं कि बेलनाकार संधारित्र का व्यंजक किस तरह सिद्ध होता है और कैसे होता है। आइए समझते हैं। तो बेलनाकार के रूप में मतलब कि इसमें बेलन होता है। क्या होता है बेलनाकार मतलब ना, इसमें बेलन की जैसा आकृति बनता है और उसमें एक बेलन एक दूसरे का क्या होता है बाहर होता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं ना। देखिए, तो एक छोटा सा हम पहले लेते हैं बेलन। क्या लेते हैं? एक छोटा सा बेलन लेते हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा। एक छोटा सा बेलन होता है। अब इसके एक बाहर क्या होता है? एक और बेलन होता है। इसके बाहर साइड क्या होता है? एक और बेलन होता है ना, एक और बेलन होता है, एक और बेलन होता है। देखिए, यानी 2 बेलन, एक बेलन के अंदर एक बेलन है ना। आप बात करते हैं कि ये जो अंदर वाला जो बेलन होता है ना, अगर इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो इसकी त्रिज्या हम लोग का होता है बी। क्या होता है? बी। इसकी त्रिज्या क्या होता है जी? बी ना। और जो बाहर वाला की जो त्रिज्या होता है इसका क्या होता है? ए होता है। बाहर वाले की त्रिज्या क्या होता है? ए। अंदर वाले की त्रिज्या क्या होता है? बी ना। अगर मान लीजिए हम किसी चालक तार से क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, तो इस पर कोई पॉजिटिव आवेश देते हैं ना। किसी सेल या बैटरी से, क्या किसी सेल या बैटरी से जब इसे आवेशित करते हैं, किसी सेल या बैटरी से जब इसे क्या करते हैं, चार्ज देते हैं ना। जब इसे चार्ज देते हैं तो इसका होता है कि बेलनाकार जो संधारित्र होता है यह आवेशित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित। तो आवेश कैसा दे रहे हैं जी? हम धनात्मक आवेश दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं हम लोग? धनात्मक आवेश दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब कोई। जब धनात्मक आवेश देते हैं, किस पर? बेलनाकार संधारित्र पर। जब हम क्या करते हैं कि जब धनात्मक आवेश देते हैं तो हम आपको पढ़ाए हैं थे, अगले पढ़ाए हैं और आगे भी पढ़ाए हैं, प्रेरण विधि पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? प्रेरण विधि। जब किसी वस्तु को अगर धन आवेश देते हैं ना, तो उसके बाहर वाले पृष्ठ पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? तब प्रेरण से। इसको जो बाहर वाला जो बेलन है ना, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है प्रेरण विधि के कारण। तो यानी जब जैसे ही अंदर का करते हैं, किसी सेल या बैटरी से तार के बाद जब इसे आवेशित करते हैं तो बाहर वाला क्या हो जाता है? निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? तब प्रेरण से। किससे? तब प्रेरण के मदद से क्या होता है कि जो बाहर वाला होता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं? किसी अर्थ के माध्यम से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अर्थ से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, इस ऋणात्मक आवेश को निकालने के लिए। आई होप लोगों को समझ में आया होगा ना। देखिए, जस्ट इमेजिन, ध्यान दीजिए। जब भी बोलेंगे जस्ट इमेजिन ध्यान से देखना होगा हमको और समझते हैं। सबसे पहले क्या लिए कि छोटा सा गोला लिए, छोटा सा क्या लिए कि बेलन लिए। उस जो बेलन की अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो बी होता है। क्या होता है? छोटे सा बेलन लिए, उस छोटा सा बेलन की त्रिज्या की बात करते हैं तो क्या होता है? बी होता है। एक बड़ा सा बेलन लेते हैं, एक बड़ा सा बेलन लेते हैं तो उसकी अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो ए होता है। क्या होता है? ए होता है। जब किसी सेल या बैटरी की मदद से जब अंदर वाले के जब बेलन को जब हम क्या करते हैं? आवेशित देते हैं। जब आवेशित देते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। उस धनात्मक आवेश के कारण प्रेरण से बाह्य वाले बेलन पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाह्य वाले बेलन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही ना लिखे हुए हैं। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके लिखने के तरीका बताएंगे कि किसे लिखेंगे, तो सबसे लिखेंगे कि माना कि बेलनाकार संधारित्र, जिसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल क्या है? बी है।
आंतरिक त्रिज्या स्मॉल बी यानी छोटा बी और बाह्य त्रिज्या क्या बोलेंगे, बाह्य त्रिज्या स्मॉल ए हो तो जब आंतरिक विलयन को जब किसी सेल या बैटरी से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तब प्रेरण के कारण बाह्य वाले विलयन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसे चलिए लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि बेलनाकार संधारित्र, माना कि बेलनाकार संधारित्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल बी है, क्या है, स्मॉल बी है, जबकि बाह्य त्रिज्या का है जी, जबकि बाह्य त्रिज्या का है ए हो तो ध्यान दो, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि देखिए हम आपको पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे कि बेलनाकार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकलता है, आपको पढ़ाए थे ना, ई बराबर फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था, हम आपको पढ़ाए थे कि विद्युत क्षेत्र बराबर ई बराबर क्या था, लैम्डा बटा में 2 पाई ऑप्शन नोट क्या था, आर निकला था हम लोग को, ये नहीं निकला था। यानी बेलनाकार क्षेत्र के लिए हम क्या निकाले थे, जब अनंत चलक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही अनंत चलक तार को क्या बोल रहे हैं, बेलन के रूप में, बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या निकाले थे, लैम्डा बटा में 2 पाई ऑप्शनल नोट आर, यही नहीं निकलवाए थे। तो इसका उपयोग करेंगे, लिखेंगे कि अनंत चलक तार के कारण या बेलनाकार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो लिखेंगे बेलनाकार के कारण विद्युत क्षेत्र ई हो तो बताओ ई बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, ई बराबर फार्मूला हम लोग लिखेंगे, ई बराबर लिखेंगे लैम्डा बटा में क्या होगा 2 पाई ऑप्शनल नोट आर, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी ई बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई ऑप्शनल नोट आर मान लेते हैं ना। यानी जब इसे आर मानेंगे तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम लोग जानते हैं कि पढ़े थे विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध पढ़े थे। ई बराबर माइनस डीवी अपॉन क्या आया था, डी आर, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे विभव प्रवणता बराबर क्या पढ़े थे, ई बराबर माइनस डीवी अपॉन क्या पढ़े थे, डी आर, डीवी अपॉन डी आर। बताओ बबुआ, कुछ ना तो क्या है 1 है, तो क्या आएगा, डीवी बराबर क्या होगा, ई माइनस का लिख देंगे डी आर, लिख देंगे। बताओ यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से ई के मान रखने पर, इसमें लिख दें समीकरण 1 से ई के मान रखने पर। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 से ई के मान रखने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से ई के मान रखने पर, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर। बताओ ई के मान रखेंगे क्या होगा, डीवी बराबर क्या लिखेंगे, डीवी बराबर क्या होगा, ई के मान क्या दिया इसमें देखो तो, ई के मान क्या दिया, लैम्डा बटा में 2 पाई ऑप्शनल नोट, क्या लिखेंगे लैम्डा बटा में 2 पाई ऑप्शनल नोट आर इनटू क्या है, डी आर, अब माइनस लगा हुआ है डी आर। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, अल्प विभव है यहाँ पे, अल्प दूरी है, तो इसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं।
तो समाकलन करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करें तो क्या होगा, डी भी, क्या लिखेंगे, डी भी बराबर, देखो माइनस लेमडा अपन क्या हो जाएगा 2 ऑप्शनल नॉट बाहर आएगा ना, अब बचेगा का 1 में आर का बचेगा डी आर। बताओ बबुआ, जब भाई क्या होता है 1 अपन जब आर निकलता है तो एक फॉर्म हम लोग का याद आता है लॉग फॉर्म। क्या होता है 1 अपन जब आर होता है तो डी आर के फॉर्म में एक होता है लॉग, हम लोग का फॉर्मूला निकलता है। ये हम लोग का फॉर्मूला एक ही होता है, 1 में जब आर रहेगा इंटीग्रेशन में तो लॉग की निर्माण होती है। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन लिए हैं, आप देखो बड़ा का त्रिज्या क्या है, ए है, और छोटा त्रिज्या क्या है, बी है, तो लिख सकते हैं ए से क्या लिख देंगे, बी, क्या लिखेंगे, बी, इतना लिख देंगे, लिखेंगे ना। तो बताओ भाई डी भी बराबर क्या निकलेगा, भी निकलेगा, ओनली भी निकलेगा, और माइनस क्या है, लेमडा बटा में क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इधर लिखते हैं चाहे इधर लिखें, स्क्रीनशॉट लीजिए तो इतना मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिए होंगे, आगे मिटाते हैं ना। देखिए इतना लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, इसका क्या निकलेगा, भी माइनस लेमडा बटा में क्या होगा 2 ऑप्शनल नॉट होगा। बताओ जब ई आता है तो जब ऐसे फॉर्म में होता है तो निकलता है लॉग, क्या निकलता है, लॉग आर, क्या होगा, लॉग आर, ए से क्या होगा, बी तक, ए से बी तक, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला, जब 1 अपन जब आर निकलता है या डी आर रहेगा तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या होता है, लॉग आर, इसको इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम लोग का होता है। 1 अपन आर डी आर का क्या होता है, लॉग, ये हम लोग का क्या है जी, फॉर्मूला है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। अब बताइए जब कभी भी कोई भी मान अगर अपर लिमिट में होता है या एक लोअर लिमिट, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटा दें, यानी अपर लिमिट क्या है, ए, अब माइनस क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट ए अब माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है, ए अब माइनस लोअर लिमिट घटा दें। चलिए देखिए घटाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भी बराबर, अब बताओ ध्यान देना कि लेमडा बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपन क्या होता है, एल, प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों के वितरण क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व तो नहीं बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या करते हैं, लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। तो लेमडा बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू अपन एल को रखेंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू अपन 2 पाई ऑप्शनल नॉट एल। बताओ बबुआ यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, ए, और लोअर लिमिट क्या है, बी। अब देखिए तो यहाँ माइनस है तो अंदर जाएगा ना, इसके स्थान में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, स्थानीय में क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो लिखेंगे भी बराबर क्यू इंटू 2 पाई ऑप्शनल नॉट एल, तो स्थान यानी माइनस जाएगा, इससे अंदर गुणा होगा तो इधर आ जाएगा बी, क्या होगा, लॉग बी माइनस क्या होगा, लॉग ए होगा। अब बताइए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई भी संख्या का होता है गुणा में है तो इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, क्या लिखेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम बटा में क्या होता है, एन, यही होता है, क्या होता है, ये होता है। तो इस फॉर्म में इसको लिख देंगे, लिख दें, चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे भी बराबर क्यू इंटू 2 पाई ऑप्शनल नॉट एल, क्या लिखेंगे, क्यू इंटू 2 पाई ऑप्शनल नॉट का लिए हैं एल, लिखेंगे लॉग बी ओपन का लिख देंगे ए, बी ओपन का होगा एल, पोस्ट में करिए।
क्या होगा ए न। अब बताओ हम लोग धारिता बराबर पढ़ते हैं Q अपन क्या होता है V होता है, यानी प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या बोलते हैं धारिता, यानी प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को धारिता कहते हैं। यानी धारिता ज्ञात करने के लिए क्या होगा ऊपर Q नीचे V। तो देखो तो यहाँ पे Q क्या है ऊपर है V इधर है, तो V को लाएंगे यहाँ पे लाएंगे तब ना से निकलेगा। तो बताओ कुछ नहीं तो V बराबर बटा में 1 है, तो गुणा करेंगे क्या करेंगे तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा देखो ध्यान देना निकलेगा, लिखेंगे V गुणे 2 ऑप्शनल नॉट L क्या होगा L बराबर क्या निकलेगा Q इनटू log B बटा में क्या होगा A, यही होगा क्या होगा यही होगा। तो अब बताओ A है, बताओ यहाँ पे क्या है Q है, तो बटा में क्या आएगा V, हाँ इधर क्या आएगा इधर बटा में, तो लिख देंगे यहाँ पे इसे लिखेंगे 2 पाई ऑप्शनल नॉट L बटा में क्या होगा 2 पाई ऑप्शनल नॉट L, बटा में क्या होगा log B अपन क्या हो जाएगा A, लिख दें अवश्य लिखेंगे। तो बच का गया यहाँ पे Q आई बटा में क्या आ गया V, तो Q इंटू क्या लिख देंगे V। बताओ Q इंटू V बराबर क्या लिख देंगे C, तो लिखेंगे C बराबर 2 पाई ऑप्शनल नॉट L बटा में क्या लिख देंगे log B अपन क्या लिख देंगे A। हम लोग का यही क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, आया समझ में, यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया, यही हम लोग का फॉर्मूला निकल गया ना, देख लीजिए यही फॉर्मूला हो गया। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बेलनाकार संधारित्र के लिए व्यंजक क्या निकलता है, यानी बेलनाकार संधारित्र के लिए व्यंजक क्या निकलता है, तो C बराबर 2 पाई ऑप्शनल नॉट 2 पाई ऑप्शनल नॉट L बटा में log B अपन क्या होता है A होता है। तो आई होप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको जहाँ तक उम्मीद हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। बेलनाकार संधारित्र अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो एक बार जल्द ही कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं। टॉपिक नंबर N खत्म हो गया है, O भी खत्म हो गया है, मिलते हैं हम लोग P के साथ, यानी टॉपिक नंबर P के साथ, ठीक है।